हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुणाल और आपका फिर से स्वागत है मेरे इस कंप्लीट जावास्क्रिप्ट कोर्स में। तो पिछले दिन हमने डेट, मैथ और एरेज को देखा था। तो आज हम देखेंगे ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस को। तो हम जाते हैं अपने app.js फाइल में। तो यहाँ पे मैंने अपना एडिटर खोल रखा है और राइट साइड में हमने ब्राउजर पर अपना कंसोल ओपन करके रखा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस को देखेंगे। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट्स को देख लेते हैं। तो आपको पता ही होगा ऑब्जेक्ट क्या है। अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है तो हम ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, उसके बाद उसका नेम देंगे। तो मैं यहाँ पे नाम देता हूँ माई ऑब्जेक्ट। और इसमें क्या करेंगे, हम कर्ली ब्रैकेट को ओपन क्लोज करके एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। तो ऑब्जेक्ट मेनली दो चीज़ों से क्रिएट होता है, एक की और वैल्यू। तो हमें कोई ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी क्रिएट करना होता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से की लिखेंगे बिना कोटेशन के। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका वैल्यू डालेंगे। अगर स्ट्रिंग होगा तो कोटेशन पे डालेंगे, अगर इंटीजर होगा तो डायरेक्टली नंबर डालेंगे। तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग डाल रहा हूँ। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। और अगर हमें यहाँ पे कोई नंबर को डालना होता है तो मैं यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी क्रिएट कर सकता हूँ और उसमें मैं यहाँ पे एक नंबर को यहाँ पे डाल सकता हूँ ऐसे। तो अगर हम इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना होता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंसोल पे लॉक करके देख सकते हैं। कंसोल लॉक करके हम यहाँ पे डायरेक्टली अपने ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं इस तरह से। अगर हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर हमें ऑब्जेक्ट का कोई स्पेशल प्रॉपर्टी को या फिर कोई भी एक प्रॉपर्टी को देखना है तो उसके लिए हम यहाँ पे डॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, डॉट डाल के अपना प्रॉपर्टी का नेम डाल देंगे इस तरह से और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। तो देखिए हमारे से प्रॉपर्टी का वैल्यू आ रहा है। इस तरह से हम एज को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है हम एक मेथड को भी क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे दो चीज़ जो क्रिएट किया वो प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज का मतलब होता है स्टैटिक वैल्यूज होता है, जिसको हम स्टोर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और उसके साथ अपना काम कर सकते हैं। इस तरह से जो है हम कोई भी फंक्शन को भी स्टोर कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से अपना फंक्शन का नेम डालेंगे। तो यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ माई फंक्शन, लेकिन हम इसको फंक्शन नहीं कहेंगे, हम इसको मेथड कहेंगे। तो एक काम करते हैं, मैं इसको नाम देता हूँ माई मेथड। और हम इसके बाद क्या करेंगे, अपने फर्स्ट ब्रैकेट को ओपन क्लोज करके अपने कर्ली ब्रैकेट को ओपन क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे कहीं पे मैंने फंक्शन कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं किया। अगर हमें फंक्शन क्रिएट करना होता है तो हमें यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड का इस्तेमाल करना होता है। लेकिन अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी फंक्शन को क्रिएट करते हैं, मतलब एक मेथड को क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें फंक्शन कीवर्ड का इस्तेमाल करना नहीं पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, अपना नेम को और एज को प्रिंट करूंगा। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, कॉन्सोल लॉक करेंगे हम। सबसे पहले हमने नेम को पिन करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम इस नेम को एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पे दिस कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। हम इस ऑब्जेक्ट के अंदर इस प्रॉपर्टी को या फिर इस प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पे दिस कीवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा दिस। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी को यहाँ पे एक्सेस करेंगे। तो प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे डॉट डाल के हमने प्रॉपर्टी का नाम डालेंगे। तो मैं यहाँ पे एच डाल रहा हूँ और मैं एक और कंसोल क्रिएट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ अपना नेम इस तरह से। तो हम चाहे तो एक और मेथड को भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कॉमा डाल के मैं एक और मेथड को क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ प्रिंट ऑल मेथड क्रिएट कर रहा हूँ और इसके अंदर से हम ये वाला मेथड को भी कॉल कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिस माई मेथड इस तरह से इसको कॉल कर सकते हैं। तो दिस कीवर्ड की मदद से जो है हम अपने ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज और मेथड दोनों की एक्सेस कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट के अंदर ही। अब हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे और सिंपली हम अपने माई ऑब्जेक्ट को कॉल करके उसके अंदर हम अपना फंक्शन को कॉल कर देंगे इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे कॉन्सोल प्रिंट नहीं किया, क्योंकि कॉन्सोल प्रिंट हमने यहाँ पे माई मेथड के अंदर कर दिया और हमने माई मेथड को प्रिंट ऑल कॉल के थ्रू कॉल किया और हमने यहाँ पे डायरेक्टली हमने ऑब्जेक्ट से हमने प्रिंट ऑल मेथड को कॉल कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरा सबसे पहला है एज, तो एज आ रहा है। उसके बाद जो है हमारा नेम, वो नेम इस तरह से आ रहा है। तो हमने ऑब्जेक्ट को इस तरह से क्रिएट कर लिया और हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर एक लूप को भी क्रिएट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे var i को कॉल करेंगे और यहाँ पे इन माई ऑब्जेक्ट पे थ्रू हम लूप करेंगे। और हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कंसोल पे हम इस तरह से प्रिंट कर सकते हैं माई ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम थर्ड ब्रैकेट को ओपन क्लोज करके इसके अंदर आई डाल सकते हैं इस तरह से। अब रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए हमारा पहला प्रॉपर्टी है कुणाल, ये आ गया। सेकंड प्रॉपर्टी है एज हमारा आ गया। उसके बाद दोनों मेथड है यहाँ पे। तो यहाँ पे माई मेथड है और यहाँ पे प्रिंट ऑल मेथड है। इस दोनों मेथड यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है। तो इस तरह से जो है हम ऑब्जेक्ट के साथ काम कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर हम अपने वैल्यू को यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट को भी नेस्टेड कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी क्रिएट करेंगे और इसके अंदर डाल देते हैं अनदर ऑब्जेक्ट। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोलोन डाल के इसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट को स्टोर करेंगे। तो उसके लिए फिर से हम कर्ली ब्रैकेट को ओपन क्लोज कर देंगे और यहाँ पे और प्रॉपर्टीज और वैल्यूज को यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ अपना यूट्यूब और इसके अंदर डाल देता हूँ अपने यूट्यूब का नेम, चैनल का नेम।
इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, हमारे यहाँ पे एक लूप क्रिएट हुआ है तो हम इसको चेक कर सकते हैं। तो रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारा ये ऑब्जेक्ट और प्रॉपर्टी और मेथड यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे देखिए एक और ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे दिख रहा है जो हमने नेस्टेड किया था अनदर ऑब्जेक्ट के अंदर। इसको हम ओपन करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए हमारा यूट्यूब प्रॉपर्टी और यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है ऑब्जेक्ट के थ्रू। ठीक है, तो आशा है आप लोग समझ चुके हैं ऑब्जेक्ट हम कैसे काम कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हमने पहले भी देखा था। तो हम क्या करेंगे, क्लासेस को देखेंगे। तो क्लासेस का जो बेसिक्स है वो देखेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। तो क्लासेस भी एक टाइप का ऑब्जेक्ट होता है। तो हम क्लासेस कैसे क्रिएट करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, क्लास कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से लिखेंगे क्लास, उसके बाद हम डालेंगे अपना ऑब्जेक्ट का नेम। तो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब भी हम किसी भी क्लास को क्रिएट कर रहे हैं तो उसका क्लास का नेम का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए। तो इस तरह से मैं लिख सकता हूँ माई क्लास, इस तरह से। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे काली ब्रैकेट को ओपन क्लोज कर देंगे। यहाँ पे कोई भी ब्रैकेट नहीं डालेंगे, हम डायरेक्टली काली ब्रैकेट को ओपन क्लोज कर देंगे इस तरह से। ओके, और यह हो गया हमारा क्लास। अब हम क्या करेंगे, इस क्लास को यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस क्लास को यूज करने के लिए हमें इसको एक वेरिएबल पे स्टोर करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम देते हैं माई क्लास। तो यहाँ पे देखिए हमारा माई क्लास जो वेरिएबल है पूरा स्मॉल लेटर है, मतलब ये चीज़ और ये चीज़ दोनों डिफरेंट है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो है वो केस सेंसिटिव है। मतलब यहाँ पे कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दोनों अलग अलग चीज़ अलग अलग तरीके से काम करता है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, माई क्लास को स्टोर करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे न्यू कीवर्ड इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, माई क्लास को कॉल कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट को ओपन और क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे क्लास क्रिएट किया जिसका नाम है माई क्लास, और हमने एक एम्प्टी क्लास क्रिएट किया, इसके अंदर हमने कोई भी ऑब्जेक्ट को स्टोर नहीं किया। तो और यहाँ पे देखिए हमने माई क्लास को यहाँ पे एक वेरिएबल पे स्टोर कर दिया। तो यहाँ पे जो है माई क्लास का एक इंस्टेंस यहाँ पे क्रिएट होकर स्टोर हो चुका है। तो इस तरह से जो है हम जितना चाहे उतना क्लासेस को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक और क्लास क्रिएट करते हैं माई क्लास 2। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर भी माई क्लास को कॉल कर देंगे। तो इस तरह से जो है इस माई क्लास का प्रोटोटाइप हम जितना बार चाहे उतने बार क्रिएट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, इसको टाइप चेक करके देख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे कंसोल को लॉक करते हैं। तो हम क्या करेंगे, अपने क्लास वेरिएबल का टाइप क्या है वो देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, टाइप ऑफ को कॉल करेंगे और माई क्लास अपना वेरिएबल का नाम डाल देते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए ऑब्जेक्ट दिखा रहा है, मतलब क्लास भी एक ऑब्जेक्ट है। तो जैसे कि हमने पहले देखा था, जावास्क्रिप्ट का जो मैक्सिमम चीज़ है वो ऑब्जेक्ट ही होता है। हर चीज़ जो है ऑब्जेक्ट के थ्रू ही काम करता है। तो यहाँ पे देखिए हमने क्लास को क्रिएट कर लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, क्लास के अंदर कोई वेरिएबल और मेथड को भी स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मेथड वेरिएबल को स्टोर करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फंक्शन को कॉल करेंगे। हम डायरेक्टली इस तरह से वेरिएबल को स्टोर नहीं कर सकते, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ नेम, और उसके अंदर इस तरह से हम वेरिएबल को स्टोर नहीं कर सकते। क्लास जो है वो अलग तरीके से काम करता है। तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमें एक मेथड को कॉल करना पड़ेगा। तो इस मेथड का नाम है कॉन्स्ट्रक्टर। कॉन्स्ट्रक्टर लिखने के बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट को ओपन क्लोज कर देंगे और काली ब्रैकेट को ओपन क्लोज कर देंगे, जैसे कि मेथड क्रिएट होता है। इसके अंदर जो है हम अपना प्रॉपर्टी को क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे सबसे पहला प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ नेम, उसको हम वैल्यू असाइन कर देते हैं कुणाल। तो यहाँ पे देखिए एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे नेम के ऊपर देखिए एक स्ट्रोक दिखा रहा है। तो हम अगर किसी भी क्लास के अंदर अगर क्लास का कोई प्रॉपर्टी को क्रिएट कर रहे हैं तो उसके लिए हमें एक और कीवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसका नाम है दिस। दिस का मतलब होता है इस क्लास का जो इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है यहाँ पे देखिए माई क्लास 2 जो क्रिएट हो रहा है इसके अंदर हम क्रिएट कर रहे हैं दिस का। तो दिस का मतलब होता है जहाँ पे माई क्लास के अंदर जो हमारा माई क्लास का क्लास स्टोर किया है उसको हम रेफर कर रहे हैं दिस के मदद से। मतलब इस वेरिएबल पे हम इस नेम को स्टोर कर रहे हैं इस वैल्यू के साथ। और हम क्या करेंगे, माई क्लास को यहाँ पे कॉल करके देखेंगे, इसको डिलीट कर देते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए माई क्लास यहाँ पे दिखा रहा है जो हमारा क्लास का नेम है कैपिटल पे, और इसके अंदर हमारा प्रॉपर्टी यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरह से जो है हम क्लास को स्टोर कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए हमने अगर माई क्लास 2 को कॉल करेंगे और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखिए फिर से सेम चीज़ दिखा रहा है। यहाँ पे माई क्लास दिखा रहा है और उसके अंदर हमारा प्रॉपर्टी दिखा रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, हमें अगर यहाँ पे माई क्लास के अंदर कोई भी चेंज करते हैं तो यहाँ पे हमारा माई क्लास 2 के अंदर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो अगर हम यहाँ पे माई क्लास के अंदर अगर अपने वेरिएबल को चेंज करते हैं, मैं अपना नेम को यहाँ पे चेंज करके कुछ और डाल रहा हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे जॉन डाल रहा हूँ इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए हमने माई क्लास पे चेंज किया और हमने माई क्लास 2 पे चेंज नहीं किया, सिर्फ माई क्लास पे चेंज किया। और हम यहाँ पे माई क्लास 2 को चेक करें, रिफ्रेश करते हैं तो फिर नेम देखिए प्रीवियस नेम ही दिखा रहा है जो डिफॉल्ट सेट हुआ था हमारे यहाँ पे। और अगर हम यहाँ पे सिर्फ माई क्लास को चेक करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखिए नेम यहाँ पे जॉन दिखा रहा है जो हमने यहाँ पे चेंज किया था। तो यहाँ पे देखिए दोनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं। इस माई क्लास को हम चाहे तो एक और वेरिएबल पे स्टोर कर सकते हैं, जितना चाहे उतने वेरिएबल पे हम इस क्लास का इंस्टेंस को स्टोर कर सकते हैं इस तरह से।
तो ये डिफरेंस है ऑब्जेक्ट और एक क्लास का। ऑब्जेक्ट का हम सिर्फ एक वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं जिसको हम कॉल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी किसी भी चेंज करते हैं तो वो परमानेंटली चेंज हो जाता है, लेकिन क्लास के अंदर हम जितना चाहिए उतना प्रोटोटाइप यहाँ पे इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम इसमें कोई चेंजेस करते हैं तो इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, अगर इसमें कोई चेंजेस करते हैं तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये था बेसिक क्लासेस का, और क्लासेस में बहुत कुछ बाकी है देखना। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, क्लासेस का जो बाकी पार्ट है वो नेक्स्ट दिन देखेंगे। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।